हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 के पहले पार्ट में देखा था दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। उसके बहुत सारे उदाहरण भी आपको दिए गए, उसके कार्तीय निरूपण के बारे में भी आपको समझाया गया और उससे रिलेटेड कुछ नेसेसरी जो तथ्य थे वो आपको बताए गए। आज स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना है दूसरे वीडियो में संबंध अथवा रिलेशन के बारे में। संबंध क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमको फिर से थोड़ा देखना पड़ेगा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय लिए जाए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए में हमने कोई 2-3 तत्व ले लिया और बी में भी कुछ तत्व ले लिया। अब आपको बताया गया था ए और बी का कार्तीय गुणनफल क्या होगा स्टूडेंट्स। ऐसे सभी ऑर्डर्ड से पेयर से बना समुच्चय जिसका पहला तत्व ए से और दूसरा तत्व बी से हो उसे हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर खोजोगे स्टूडेंट तो मिलेगा आपको 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 3 5। आप देख लीजिए ए और बी का कार्तीय गुणनफल में ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं जिसका पहला तत्व ए और दूसरा तत्व बी से हो। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा जाता बी और ए का कार्तीय गुणनफल बताओ तो पहला तत्व बी और दूसरा तत्व ए यानी 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 और 5 3 अर्थात इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का विपरीत क्रम। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपको स्टूडेंट्स बताए गए। आज हम बात करते हैं संबंध की। संबंध क्या है? यदि ए और बी दो समुच्चय हों, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा इसको, यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए और बी के कार्तीय गुणनफल के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से बना समुच्चय जो किसी दिए गए नियम की पुष्टि करते हों या किसी कथन का पालन करते हों उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रिलेशन या संबंध कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम इसे ऐसे कह दें, एक संबंध आर, ऐसा संबंध इसमें से खोजिए आप, ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर खोजिए सच दैट यक्स जो हो वो ए से बिलोंग करता हो, वाई बी से बिलोंग करता हो और यक्स छोटा हो वाई से। स्टूडेंट्स इस कथन को एक बार फिर से देखिए, ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर खोजिए जिसमें से पहला तत्व ए से बिलोंग करता हो, दूसरा तत्व बी से बिलोंग करता हो और जो पहले वाला तत्व हो वो बाद वाले से कम हो। तो आप देखो स्टूडेंट्स, आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। ठीक, यानी अगर हम इसकी बात करें तो इत्तेफाक से सारे के सारे मिल जा रहे हैं। इसको आप कहते हो आर बराबर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इस संबंध को हम कुछ नाम देंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार में। हो सकता है स्टूडेंट्स हम ये बदल देते और कहते कि यक्स इज ग्रेटर देन वाई। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर खोजिए जिसका पहला तत्व बाद वाले से बड़ा। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप खोजोगे तो इसमें कोई तत्व नहीं मिलेगा, सो ये हो जाएगा इम्पटी। अब हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे कहा जाए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर खोजिए जिसका पहले वाले तत्व में एक जोड़ने पर बाद वाला है, यानी पहले वाला एक कम बाद वाला एक ज्यादा हो। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, परंतु स्टूडेंट्स आप देखो तो ये आ जाएगा। यानी तब क्या होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर में केवल एक अवयव आएगा। ये एक ऑर्डर्ड पेयर आया इस समुच्चय में, पहले वाले में एक जोड़ने पर बाद वाला आता हो, ऐसा इन्होंने कहा था। इसका आशय यह है स्टूडेंट्स, अब आप संबंध की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए और बी के कार्तीय गुणनफल में उन क्रमित युग्मों से बना समुच्चय
जो किसी दिए गए नियम आर की पुष्टि करते हों उसे हम ए से बी पर संबंध कहते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ए से बी पर क्या संबंध कहते हैं, और संबंध को प्रायः हम लोग आर से व्यक्त करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो कुछ उदाहरण थोड़ा सा समझ लिया जाए इस पे। जैसे मान लीजिए कहा जाए ए एक सेट है स्टूडेंट्स, ए एक हम सेट दे दें और इसमें कुछ नाम लिख दें। सपोज करिए जो हमारे यहाँ प्रायः मान के चलते हैं कि जैसे अगर आपसे कह दिया जाए स्टूडेंट्स दशरथ और कुछ नाम और ले लिए जाएं, चलिए प्रीतम और अकरम, कुछ नाम ले लिएगा स्टूडेंट्स। इस समुच्चय में 2-3 नाम लिख दिए गए और दूसरा समुच्चय स्टूडेंट्स कुछ लिख दिया गया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, रहीम। इस तरह से कुछ उदाहरण इसमें भी दे दिए गए और कहा गया स्टूडेंट्स कि ए और बी पर संबंध आर ज्ञात कीजिए, जबकि आर क्या है? आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि जिसमें ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जिसमें यक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, और यक्स पिता है वाई का, जबकि यक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। एक बार आप फिर से देखिए, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो जिसका पहला अवयव ए से आता हो, दूसरा अवयव बी से आता हो, और जो पहला तत्व हो वो पिता हो बाद वाले का। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप खोजोगे स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम ए और बी का कार्तीय गुणनफल निकाल लें। दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण, दशरथ भरत, दशरथ शत्रुघ्न, दशरथ कृष्ण, दशरथ रहीम, और ऐसे प्रीतम राम, प्रीतम, सबके ऑर्डर्ड पेयर आप जानते हो स्टूडेंट्स। ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जाएंगे जिसका पहला तत्व ए और दूसरा तत्व बी से बिलोंग करता है, परंतु संबंध आर में वही ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो इस कथन की पुष्टि करता हो। ये कथन क्या है स्टूडेंट्स? यक्स पिता है वाई का, यक्स पिता है वाई का, तो दशरथ राम के पिता हैं, दशरथ लक्ष्मण के पिता हैं, दशरथ भरत के पिता हैं, दशरथ ठीक है शत्रुघ्न के पिता, परंतु दशरथ कृष्ण और दशरथ रहीम उसमें नहीं आएंगे और ना ही बाकी ऑर्डर्ड पेयर आएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आपने संबंध के बारे में समझ लिया। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन आप सुन लीजिए। यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए से बी में ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय जो किसी दिए गए नियम की पुष्टि करते हों, ए से बी में संबंध कहलाते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रायः व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का इसका भी 2 तरीका, एक रोस्टर फॉर्म में होगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स। एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। इसमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही लिखा जाएगा और इसके लिखने का तरीका क्या होगा? गुण विधि होगा, अर्थात आर बराबर हम क्या लिखेंगे? यक्स कामा वाई सच दैट यक्स और आर का संबंध बता दिया जाएगा, जबकि यक्स बिलोंग करेगा पहले से, वाई बिलोंग करेगा दूसरे से। स्टूडेंट्स इस प्रकार का दिया गया जो मेथड होगा, लिखने का जो विधि होगा, वो कहलाएगा समुच्चय निर्माण विधि। और ऑर्डर्ड पेयर को हम कामा लगा लगा के तालिका विधि में लिखते हैं, वो होता है रोस्टर विधि, जैसा कि आपने समुच्चय में पढ़ा था। स्टूडेंट्स इसके आगे हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार से पहले हम संबंधों का प्रांत जान लें, संबंधों का परिसर जान लें, संबंधों का सहप्रांत जान लें।
स्टूडेंट्स तो आते हैं हम प्रांत पर। प्रांत यानी कि डोमेन। डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट्स? सभी ऑर्डर्ड पेयर जो आर में आए थे, किसी संबंध के सभी क्रमित युग्मों के पहले तत्वों से बना समुच्चय स्टूडेंट्स संबंध आर का प्रांत कहलाता है। एक बार फिर से, संबंध आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर में से जो पहले तत्व होंगे उनसे बना जो समुच्चय होगा उसको हम संबंध आर का स्टूडेंट्स प्रांत कहेंगे। और दूसरे तत्वों से बना समुच्चय स्टूडेंट्स परिसर कहलाएगा। और परिसर जिस समुच्चय से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं सहप्रांत यानी कोडोमेन। तो तीन चीज आपको मिला स्टूडेंट्स, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। इसको आप जानते हो इंग्लिश में रेंज, और इसको कोडोमेन कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, एक छोटा सा उदाहरण अभी ले लेंगे। जितने ऑर्डर्ड पेयर आर में आते होंगे, संबंध में जितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उनके पहले तत्वों से बना समुच्चय संबंध आर का प्रांत, दूसरे तत्वों से बना समुच्चय संबंध आर का परिसर, और परिसर के तत्व जिस समुच्चय से बिलोंग करते हैं उसको हम कहते हैं सहप्रांत। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है ए जिसमें तत्व आ गया 1 2, और दूसरा एक समुच्चय है इसमें आ गया 3 4, और आपसे कहा गया यक्स आर वाई। देखिए लिखने का तरीका, एक तरीका तो ये है यक्स आर वाई सच दैट यक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। यक्स प्लस वाई कुछ भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स। ये जो दिया हुआ होगा आर, ये हर प्रश्न में अलग अलग होगा। यक्स माइनस वाई इज लेस देन 3, यक्स इज डिविजिबल बाई वाई, वाई इज डिविजिबल बाई यक्स, HCF ऑफ यक्स एंड वाई एंड सो ऑन। बहुत सारे मेथड होंगे, वो आपको प्रश्नों में अलग अलग मिलेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम आर को खोजें तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप खोजो। इसको चाहो तो आप अपने आसानी के लिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लो। 1 3 हो गया स्टूडेंट्स, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया और 2 4 हो गया। स्टूडेंट्स ए और बी का कार्तीय गुणनफल आपने देख लिया। अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर खोजिए कि जिसमें दोनों को जोड़ने पर 3 से बड़ा आता हो। तो इसको भी जोड़ रहे हैं, 4 आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा। सो इसका मतलब ये सारे के सारे हो गए। 1 3, 1 4, 2 3 और 2 4। अभी अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स, समुच्चय आर के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके पहले तत्वों से बना समुच्चय आर का प्रांत कहलाएगा। अब पहले तत्वों से बना समुच्चय आप देखोगे तो 1 फिर 1 समुच्चय में किसी एक तत्व की पुनरावृत्ति नहीं होती। 2 फिर 2, सो ये आर का प्रांत आ गया। और ऐसे ही हम आर के परिसर की बात करेंगे तो बाद वाले तत्वों का 3 4 3 4 किसी समुच्चय में किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, सो ये परिसर हो गया। बस ये इत्तेफाक रहा कि जो ये प्रांत आया है वो ए के बराबर आ गया। हो सकता है हम कुछ तत्व ऐसा लिए होते, जैसे कि अभी यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम कह देते ये 5 से बड़ा हो तो उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता, ये उसमें नहीं आता, ये नहीं आता, केवल ये आता, केवल ये आता। और जब ये आता तो प्रांत केवल 2 से बना समुच्चय होता और परिसर स्टूडेंट 4 से बना समुच्चय होता। प्रांत ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर थे इत्तेफाक से एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया, उसका पहले तत्व से बना समुच्चय प्रांत हो गया आर का, दूसरे तत्व से बना समुच्चय परिसर हो गया। और आर संबंध आर ए से बी पर परिभाषित था, सो समुच्चय बी को ही हम संबंध आर का सहप्रांत यानी कि कोडोमेन कहेंगे। स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा संबंध की बारे में, संबंध के प्रांत, संबंध के परिसर और संबंध के सहप्रांत के बारे में आपने जान लिया। कुछ आपको उदाहरण भी बताए गए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और आपको करने होंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम संबंधों के प्रकार पर।
मुख्यतः हम लोग अभी दो प्रकार के बारे में ही पढ़ेंगे। शेष भागों के बारे में हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में आपके यहाँ रिक्त संबंध और समष्टीय संबंध के बारे में ही मुख्यतः पढ़ना रहता है। इसके अलावा स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और अन्य वीडियो में डाले गए सेकंड ईयर के वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट, संबंधों के प्रकार पे आइए। नंबर 1, रिक्त संबंध या इम्पटी रिलेशन। ऐसा संबंध जिसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं आता हो। आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल लिया था पहला, एक ऐसा उदाहरण लिया जिसमें कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं आया था, और ऐसा ऑर्डर पेयर जो किसके ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बराबर हो जाए, ऐसे संबंध को हम कहते हैं समष्टीय संबंध या सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन, और इसको कहते हैं स्टूडेंट्स रिक्त संबंध या इम्पटी रिलेशन। जैसे फिर से एक बार उदाहरण देख लें, डेफिनेशन तो आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। ऐसा संबंध जिसमें कोई ऑर्डर पेयर सम्मिलित ना हो रिक्त संबंध कहलाता है, और ऐसा ऑर्डर पेयर, ऐसा संबंध जो यदि ए से बी पर परिभाषित है तो ए और बी के कार्तीय गुणनफल के बराबर हो, उसे हम कहेंगे समष्टीय संबंध। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए 1 2 3, चलिए कुछ और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 4 5, और बी एक ले लिया मैंने 1 2, और मैंने कहा संबंध आर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से बना समुच्चय है जिसका पहला तत्व ए से और दूसरा तत्व बी से। इसका मतलब जो आर है वो ए से बी पर परिभाषित है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स, हम अगर a और b का कार्तीय गुणनफल खोजें तो मिलेगा 4 1 4 2 5 1 एंड 5 2। अब अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, आर की बात करिए, आर में क्या होगा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से खोजने हैं जिनके दोनों तत्वों को जोड़ने पर 10 आता हो। 4 और 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 5 1 नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा। सो आर क्या हुआ, कुछ नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर सम्मिलित नहीं है। ऐसे में आर को हम कहेंगे स्टूडेंट्स रिक्त संबंध। लेकिन अगर यही चीज मैंने ये कह दिया होता है स्टूडेंट्स x प्लस वाई 2 से बड़ा, अब आप जरा बताओ, दोनों x और y जोड़ने पर 2 से बड़ा है, 4 1 5, 4 2 6, 5 1 6, 5 2 7, यानी सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते, और ऐसे में हम स्टूडेंट्स इस प्रकार के संबंध को कहते सार्वत्रिक संबंध। तो इन दोनों संबंधों को भी आपने समझ लिया स्टूडेंट्स, कहीं कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। संबंध के कुछ उदाहरण दिए गए, संबंधों के प्रकार देखा आपने, प्रांत, परिसर और सहप्रांत भी देखा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार समझ लें। इनवर्स रिलेशन यानी कि प्रतिलोम इनवर्स रिलेशन। स्टूडेंट, प्रतिलोम शब्द से ही आप पहले से परिचित हो। यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर x, y आर में आता है, अगर हम कह दें ये कोई आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर है जो आर से बिलोंग करता है, तो y, x जो होगा उससे बने समुच्चय जो होंगे वो आर के प्रतिलोम संबंध कहलाएंगे, जिसे स्टूडेंट्स हम आर इनवर्स से व्यक्त करेंगे। एक बार फिर से, यदि कोई संबंध आर ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित हो कि उसका कोई स्वैच्छ क्रमित युग्म x, y अगर इसमें विद्यमान है, तो उसके जो विपरीत क्रम वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं
वो आर इनवर्स में विद्यमान होंगे। अर्थात किसी संबंध आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर के विपरीत क्रम से बने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो उनसे बना समुच्चय संबंध आर का प्रतिलोम संबंध कहलाएगा। अर्थात जैसे अगर आपसे कह दें आर इक्वल है 1 2 3 4 5 और आपसे कहा जाए आर इनवर्स बताओ, तो स्टूडेंट्स आप क्या कहोगे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे? 2 1 4 3 और 5 4। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यदि x, y बिलोंग टू r, इसका अर्थ है y, x नो डाउट r इनवर्स का तत्व होगा। और इसी का उल्टा हम ऐसे कह लें, अगर y, x r इनवर्स में आता है तो इसका उल्टा किस में आएगा स्टूडेंट्स? r में आएगा। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करिए आप स्टूडेंट्स। यदि समुच्चय A पर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो, यह एक नया शब्द मिला स्टूडेंट्स। अभी तक हम कह रहे थे A से B पर कोई संबंध, अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स समुच्चय A पर। जब कभी भी हम कहें समुच्चय A पर कोई संबंध R परिभाषित है तो आप समझ लीजिएगा A से A पर परिभाषित है। दैट मीन्स A कार्टेशियन प्रोडक्ट A का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो दिए गए कथन की पुष्टि करता हो। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B जब कहते थे तो A से B पर होता था, अब कहेंगे कोई संबंध R A पर परिभाषित है। इसका आशय होगा स्टूडेंट्स कि A से A पर, यानी A और A के कार्तीय गुणनफल के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर खोजने होंगे जो दिए गए कथन की पुष्टि करते हों। वो क्या कराएंगे? संबंध A पर परिभाषित कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो, अगर हम बात करें कोई संबंध R A पर परिभाषित है तो R के सभी क्रमित युग्मों के विपरीत क्रम से प्राप्त क्रमित युग्मों से बना समुच्चय संबंध R का प्रतिलोम संबंध कहलाएगा, जिसे हम R इनवर्स से स्टूडेंट्स व्यक्त करेंगे। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था अभी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, एक प्रमेय है इसका, बहुत उपयोगी है। R इनवर्स का इनवर्स बराबर R, व्युत्क्रम का व्युत्क्रम। किसी को आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको उल्टा किया फिर उल्टा को उल्टा किया तो क्या हो गया? सीधा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। हम लोग फिर से एक बार जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको पता है, अगर हम इसको इसका उपसमुच्चय और इसको इसका उपसमुच्चय अगर सिद्ध कर ले जाए स्टूडेंट तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों? इसका इसका उपसमुच्चय, मैंने कहा था ये स्वयं एक प्रकार का समुच्चय होता है। संबंध एक प्रकार का समुच्चय होता है, उसके तत्व ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कोई एक स्वेच्छ ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है वो R का तत्व है, ऐसा मैंने मान लिया। x, y बिलोंग टू R। इसका अर्थ होगा स्टूडेंट्स, बिना कुछ सोचे आप कह दोगे y, x बिलोंग टू R इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखो, अगर ये तत्व इसमें आता है तो इसका उल्टा इसके इनवर्स में आएगा। दैट मीन्स x, y बिलोंग टू R इनवर्स का इनवर्स। स्टूडेंट्स, जो तत्व आपने इसमें माना था वो सारे तत्व इसमें आ गए, अर्थात R इज सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स R इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप उल्टा चलो, अगर हम इसका तत्व मान लें तो इसके इनवर्स को छोड़िएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसको इनवर्स छोड़िएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका आशय है कि अगर हम कोई एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर इसका मान लें, वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी शामिल है। मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? R इनवर्स का इनवर्स इज सबसेट ऑफ R रिलेशन टू, और संबंध 1 व 2 से आप कह सकते हो स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको संबंध के प्रकार और संबंधों पर आधारित कुछ उदाहरण दिया, प्रतिलोम संबंध भी बताया। एक
चीज और बता दें आपको स्टूडेंट्स, क्या है संबंधों की संख्या। यदि ए में कुल यम तत्व हो और बी में तत्वों की संख्या n हो, कोई समुच्चय ए है उसमें यम तत्व हो और बी में कुल तत्व n हो, तो स्टूडेंट्स आपको पता है n ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बारे में आपसे मैंने कहा था n ए और n बी के बराबर होगा, यानी m इंटू n के बराबर होगा। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कुल कितने ऑर्डर पेयर आए स्टूडेंट्स, यमेन। हो सकता है इस ऑर्डर पेयर में से, यमेन ऑर्डर पेयर में से आपके संबंध में कोई तत्व ना आता हो, यानी यमेन में से हो सकता है एक भी ना आता हो सकता है एक आता हो सकता है दो आता हो सकता है सबके सब आते हों। स्टूडेंट्स इसके बारे में हम लोग क्रमचय संचय में कुछ ज़्यादा विस्तृत रूप में देखेंगे, परंतु अभी इसका एक छोटा सा फार्मूला बता देते हैं। ए से बी में कुल संभव संबंधों की संख्या स्टूडेंट्स हो जाएगी 2 का पावर यम। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यदि ए में यम तत्व हैं, समुच्चय बी में यन तत्व हैं, तो ए से बी में कुल संभव जितने भी संबंध हो सकते हैं वो 2 का पावर यम के बराबर होते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज जो आपको बताया गया इससे रिलेटेड आप कुछ अभ्यास करिएगा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए गए, कुछ प्रश्न करिएगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।